हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं, आप लोग का समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज मेज की आकृति का पूछता है कि प्रायद्वीपीय का पठार का जो आकार किस प्रकार है। एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, पूछेगा कौन चट्टान से बना हुआ है, तो क्रिस्टलीय, अग्नीय तथा रूपांतरित सेलों को ही कहा जाता है, चट्टानों से बना हुआ है। पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार किस चट्टानों से बना हुआ है, क्रिस्टलीय और अग्नीय और रूपांतरित सेलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भूभाग का एक हिस्सा है। पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार किसका है, गोंडवाना भूभाग जो है ना, एक टूटने के कारण, तब पूछेगा उसी का क्या है, एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग है। एक भाग में आ जाता है मध्य उच्च भूमि और दूसरा में आ जाता है दक्कन का पठार। अब उसके बाद क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार, वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मालवा का जो पठार रहेगा ना, अधिकतर भूभाग पर क्या हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा, उसका नाम क्या है, उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, विंध्य श्रृंखला मतलब पर्वत, विंध्य श्रृंखला या पर्वत दक्षिण में उच्च भूमि तथा उत्तर से पश्चिम में अरावली से घिरी है। पूछेगा अरावली पर्वत किससे घिरी हुई है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से। समझ में आया। अब देखिए, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार धीरे धीरे आगे बढ़ के क्या करेगा, राजस्थान के बलुई तथा पथरीले वाला क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। पश्चिम से उत्तर की पूर्व की तरफ बहती है। अब देखिए, सुनिए, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में बहने वाली नदियां, इसमें बहुत सारी नदियां बहती है। अब क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। पूछता है अगला वाला अध्याय में आप लोग को बताएंगे कौन नदी दक्षिण में बहती है, कौन नदी पूर्व में बहती है, कौन नदी हिमालय से निकलती है, कौन नदी कहां से निकलती है, उसके बारे में नॉलेज देंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व के विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पूछेगा स्थानीय नाम क्या है, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं, हम लोग कुछ और नॉलेज ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है। जैसे यहाँ पूछे प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, इसका मेज की आकृति की तरह, उसी तरह दक्षिण का पठार है। अब देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, उसका आकार कैसा होगा, त्रिभुज की तरह, है ना। अब देखिए, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, कौन नदी में, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसे चौड़े आधार पर सतपुड़ा के श्रृंखला है। जब इसके साथ में देखिएगा, उत्तर वाला भाग में देखिएगा सतपुड़ा है। और जबकि महादेव, तैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल की श्रृंखला की पूर्वी विस्तार है। अब इसमें बहुत सारा पहाड़ी भी है, महादेव पहाड़ी भी है, तैमूर भी है और मैकाल की श्रृंखला भी है। और भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं की स्थिति को भी हम लोग देख करके ज्ञान ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण का पठार। पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। अब देखिए, एक तरफ ऐसा रहेगा, यहाँ ऊंचा रहेगा, इधर ढाल है, तो क्या होगा, वहां को कोई भी नदियां जो चलेगी तो क्या तीव्र गति से चलेगी। इसीलिए दक्षिण का पठार पश्चिम की ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल है। इस पठार ऊंचा पूर्व की ओर ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देख सकते हैं, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय की भी पठार कहा जाता है और कार्बी एंगलोंग का भी पठार कहा जाता है तथा उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश घाटी के द्वारा बना हुआ है।
अब नदी जो चलेगा ना अपने साथ में क्या लेके जाएगा? गाद। भ्रंश घाटी के द्वारा, है ना, भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है। याद रखिएगा, पूछेगा पश्चिम में 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलानी पर्वत, उसका नाम है गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट और समांतर स्थित है। पश्चिमी घाट में देखिए वह एक तरफ समतल मैदान की तरह रहेगा समान, और ये सतत है और उन्हें केवल दर्रे के द्वारा भी पार किया जा सकता। दर्रा क्या है? 2 पहाड़ों के बीच में क्या रहता है? रास्ता रहता है। इसके बारे में बताएंगे दर्रा क्या है। अब देखिए, भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पार घाट, ये क्या है? दर्रा है। अब देखिए, पश्चिम घाट की पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा। पश्चिम घाट से देखिएगा पूर्वी घाट क्या है? ऊंचा है। और पूर्वी घाट 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितना है? 900 से 1600 मीटर। अब मान लीजिए पूर्वी घाट कम ऊंचाई है और पश्चिमी घाट ज्यादा है, इसीलिए पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो चलते हैं, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है। उसका घाट जो है ना कभी समतल नहीं है, अनियमित है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबर है, यह है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां इनको काट दिया जाता। बंगाल की खाड़ी में जितने भी नदी गिरेगा ना, इसको क्या करेगा? इस घाट को चीरते फाड़ते हुए निकलती है। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा भी होती है। यह वर्षा घाट पश्चिमी ढाल पर आंध्र वाला हवा के टकराव के कारण उठने के कारण भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर भी बढ़ती है। और इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे, देखिए अनाई मुड़ी, इसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर, पूछता है एग्जाम में। और तथा डोडा बेटा, इसका ऊंचाई कितना है? 2633 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। ये पूछता है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेराय तथा जावेडी की पहाड़ियां भी स्थित है। और उडंग मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, और तथा कोडकनाइल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में भी देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता पाई जाती है और यहाँ काली मृदा भी पाया जाता है। अब देखिए, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को कौन नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है, और इसलिए इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। पूछता है काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब निकलता है उसके साथ क्या होता है? उद्गार। इसीलिए और समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। यह बहुत ही अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण से पश्चिम एवं उत्तर से पूर्व की दिशा में फैली हुई है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको उतार लीजिएगा।